21 दिसंबर को फ्रेयर हॉल कराची में क्लाइमेट मार्च है। इस साल की थीम आप बता रहे थे वो है जीने दो। जीने दो के ऊपर इसलिए फोकस किया है कि कनाल्स का एकदम से मसला आ गया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग अब तो आम जो किसान है वो कहाँ जाए। मैं फ्रेयर टाउन की तरफ रहता हूँ, उधर एक जो है लड़का गिरा था और वो तकरीबन 13 दिन के, ये तो 13 घंटे के बाद यानी बच्चा मिला, उसकी लाश 13 दिन के बाद मिली। वो भी इसलिए मिली कि बराबर में जो पीएसओ का ग्लास टावर है उनका गटर ओवरफ्लो होना शुरू हो गए थे, उनका गटर बैकलॉग हो गए थे। तो इसकी जो कहते हैं हुआ कि भाई खोलो ये क्या मसला हुआ है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में हेल्थ को वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। सिंध गवर्नमेंट जो है उसका तो मोटो ही है रोटी कपड़ा मकान, सेहत तो कहीं आती नहीं। अर्बन फ्लडिंग की वजह से जो कहते हैं जो हेल्थ के इम्पैक्ट्स आते हैं उसको कोई यानी वो खाते में नहीं आता। आप खर्चे में जो है कहते हैं दूसरी चीजें वो करते हैं। अब जैसे लाख रुपए जो दिए गए ढक्कन लगाने के, यूसी को दे रहे हैं वो लाख रुपए लाइट और ढक्कन के। अच्छा, तो जो सिंध गवर्नमेंट ने ये बहुत से जो कचरा उठाने के ठेके सुना है बाहर की कंपनियों को, कभी चीनियों को कभी तुर्कियों को दे रहे हैं, तो क्या ये खुद नहीं हो सकता? जो लॉजिस्टिक्स है ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी जो आम या लोकल कंपनियां नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा कराची फैला हुआ है और जैसे अभी रिपोर्ट भी आई कि मुंबई से ज़्यादा, बल्कि एफपीसीसीआई में वही साहब कह रहे थे कि मुंबई से ज़्यादा जो है कचरा कराची बना रहा है। गार्बेज पैचेस बने हुए हैं पैसिफिक के अंदर, वो बिल्कुल ठीक है। मगर यहाँ पे जो कहते हैं नदी नाले के अंदर जो चोक हुआ है कचरे के जरिए, उसमें कौन से जो है अमेरिकी या जर्मन का जो कहते हैं हाथ है, उसमें आपका अपना हाथ है। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी थोड़ी है कि राइट टू इन्फो, हर चीज़ तो उनको ये नेशनल सिक्योरिटी बना देते हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन तो ये तो पब्लिक मनी है, पता होना चाहिए। ख़याबान इत्तेहाद के एक एंड के ऊपर जहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि समुद्र के अंदर सीवेज और कचरा फेंकना और ये सब सख्त मना है और फलाना होगा। अच्छा, उसी सड़क पे आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं वो जाती सी व्यूज और वहाँ जाके वो सीवेज के वो नाले उधर जाके खुल रहे हैं और वहाँ कचरा फेंका जा रहा है और सब जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जा रहे हैं समुद्र के अंदर। सीबीसी के पास जाए वो कभी कहते हैं कि डीएचए के पास चले जाएं, अच्छा डीएचए के पास जाते हैं वो कभी कहते हैं कि सीबीसी, और कभी दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। कोई भी कंप्लेन जाती है तो वो उसको जाती एक इंसल्ट के तौर पे लेते हैं। यार चलें, मुझसे जिम्मेदारी पूरी नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ। वो जिस तरह से मेयर बने हैं उन्हें भी पता है नंबर गेम है ना यहाँ पे। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं कि जी लोगों ने इनको वोट किया तो ये बन गए मेयर, ऐसा तो नहीं है ना। इनको शौक तो बहुत है कि हम जी जोरान ममदानी से कंपेयर करें, सादिक जो है लंदन के मेयर उनसे कंपेयर करें। वो होते तो इस वक्त तक रिजाइन कर चुके होते। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं अहमद शब्बर जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं माशरे के लिए और माहौलियात के लिए और क्लाइमेट के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं शुरू करना चाह रही हूँ 21 दिसंबर को फ्रेयर हॉल कराची में क्लाइमेट मार्च है। इस साल की थीम आप बता रहे थे वो है जीने दो। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है कि हर तबके के लोग, हर सोसाइटी के हर हिस्से से लोग उसमें शरीक हों। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, क्लाइमेट मार्च जो है सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, सब लोगों की एक जो कंसर्न्स हैं उसकी आवाज़ बन के आगे आता है सालाना। जो जब शुरू हुआ था तब जो है जनरल पब्लिक और स्टूडेंट्स वगैरह ने इसमें ज्वाइन किया था 2019 में। 2021 में आपने गुजर औरंगी नाले के इश्यूज आपने देखे होंगे, जो अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज थे, तो हाउसिंग क्राइसिस के ऊपर जो है वो बात हुई थी। फिर 2022 में पानी के ऊपर बात हुई थी और क्लाइमेट मार्च कराची है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कराची बट ग्रेटर पाकिस्तान एज वेल। उसमें हमने सैलाब के ऊपर फोकस किया, हमने कराची को जो पानी नहीं मिल रहा उसके ऊपर फोकस किया, हमने समंदर के ऊपर फोकस किया, और फिर उससे जो दीगर यानी वाटर पोल्यूशन और वाटर रिलेटेड डिजीज़ हैं वो सारी चीज़ों पे। और साथ में हमारे साथ माहीगीर भी चल रहे थे, मजदूर किसान भी चल रहे थे, आपका लेबर तबका भी चल रहा था, आपके तलबा भी चल रहे थे, वकला भी चल रहे थे। फिर लास्ट ईयर का जिंदगी था थीम कि जो है कहते हैं उम्मीद दिलाना लोगों को कि भाई सिर्फ सारी चीज़ें तबाही की तरफ नहीं जा रही, कुछ अगर आप एफर्ट्स करें तो बेहतरी की तरफ भी जा रही। बिल्कुल। और इस साल हमने जीने दो के ऊपर इसलिए फोकस किया है
कि कनाल्स का एकदम से मसला आ गया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, अब तो आम जो किसान है वो कहाँ जाए। उससे पहले बंडल बुद्धू आइलैंड के ऊपर जो था कि जी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाएंगे, तो माहीगीर की जो उसमें जो आपकी वो तबाही होनी थी, जो एम्प्लॉयमेंट जानी थी, वो उसकी कोई बात नहीं कर रहा था। या जो बंडल बुद्धू आइलैंड को आप के मैंग्रोव्स को काटते तो उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता पूरे वो मुल्क तो के, उसके बारे में फिर अभी आपने पिछले दिनों देखा जो बच्चा ओपन गटर के अंदर गिर के मरा। अच्छा, मेयर साहब वो कह रहे हैं कि जी ये तो कुछ ही होते हैं, या जो जिस तरह का आपने लाहेमल देखा उनका वो यानी इस उसमें, मगर इसी तरह से 2 साल पहले हमारे मैं जहाँ पे फ्रे टाउन की तरफ रहता हूँ, उधर एक जो है लड़का गिरा था, और वो तकरीबन 13 दिन के, ये तो 13 घंटे के बाद उस यानी बच्चा मिला, उसकी लाश 13 दिन के बाद मिली है। और वो भी क्यों मिली, यानी इस्तेसाल और आप जो कहते हैं वो इश्यूज देखिए, वो भी इसलिए मिली कि बराबर में जो पीएसओ का ग्लास टावर है, उनका गटर ओवरफ्लो होना शुरू हो गए थे, उनका गटर अरे बैकलॉग हो गए थे, तो इसकी जो कहते हैं हुआ कि भाई खोलोगे, क्या मसला हुआ है। तो हम यानी माहौलियात के ऊपर या क्लाइमेट मार्च के ऊपर जब बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो इश्यूज आ रहे हैं और जो हीट अप हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जो सैलाब की सूरत हाल में सूरत में या ग्लॉफ की सूरत में, उसकी भी बात करते हैं। और साथ में जो कराची के जो लोकल मसले मसाइल हैं, आप जो बीआरटी की वजह से जो अब गर्दो गुबार जो उठ रहा है, या समंदर में जो कहते हैं रॉ सुएज, ये केडब्ल्यूएनएसबी की उसमें था, वेबसाइट पे था कि 475 मिलियन गैलन्स पर डे जो पाकिस्तान कराची बनाता है, उसमें से सिर्फ 50 गैलन्स हाँ। ट्रीट होता है, बाकी तो रॉ और सुएज अब तो बाकायदा वहाँ समुद्र के अंदर बाकायदा मुझे तो लगता है कि ये सरकारी सतह के ऊपर वहाँ पे उन्होंने पाइप्स डाल दिए जो कि रॉ सूवेज जाता है समुद्र के अंदर, बिल्कुल सी व्यूज के करीब वहाँ बिल्कुल पे। एग्जैक्टली, पहले ओपन जा रहा था, आपने देखा था, अब वो उन्होंने जो उसको छुपाने के लिए हाँ। कि वो ब्रश अंडर द रग करने वाली बात है, उसके उनके लिए उन्होंने वो कर, मगर जा रॉ ही जा रहा है फिर। अच्छा सॉरी, एक जी बात मुझे बताइए, ये उन लोगों के लिए है जो घर बैठ के कीबोर्ड वॉरियर्स बने होते हैं ना, राइट उनके लिए, कि जो क्लाइमेट मार्च है जब जी लोग निकलते हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होता है? क्या आपने आपने अपने इस पूरे स्ट्रगल में, इस एक्टिविज्म में कुछ देखा कि उसकी वजह से कोई पॉलिसी शिफ्ट आया हो? That's a very good question. That is an incredibly good question, और 100% yes उसका इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट इस सेंस में होता है जब आपके साथ और लोग जुड़ के चल रहे होते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा माहीगीर भी आया हुआ है, अच्छा मजदूर भी आया हुआ है, अच्छा किसान भी आया हुआ है, तो आपको पता चलता है कि भाई कराची की फूड बास्केट कहाँ से आ रही है। आपको पता चलता है कि अच्छा जब मलीर एक्सप्रेसवे जब बन रहा था, तो नदी के बीच में से जा रहा है, या कितना जो कहते हैं ग्रीनरी खत्म की गई है, कितने फार्म्स खत्म किए गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि लोग ये सारे आके बात कर रहे होते हैं। आप इट कनेक्ट्स टू योर प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल। माहीगीरों के मसले मसाइल आपको पता चलते हैं, आपको जो है कहते हैं लोकल, तो इसमें ये फॉर एग्जांपल एक इम्पैक्ट आया कि मेरी मुलाकातें इस तरह के लोगों से हुई, जैसे मलीर के हफीज़ बलोच हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और हमने फिर मिल के मलीर एक्सप्रेसवे के खिलाफ जो कोर्ट में केस किया था 2023 में कि भाई आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ही गलत है। तो और फिर उसमें से और जो जद्दोजहद में से और जो वो इम्पैक्ट निकला कि अबीरा अशफाक ने और जो अजीम दैकान साहब ने और एक दो और लोगों ने, अब मासर असलम साहब ने, मलीर एक्सप्रेस के जो रिहायशी हैं जो इम्पैक्ट हो रहे थे, उन्होंने मिलकर एशियन डेवलपमेंट बैंक में कंप्लेंट डाली, और तकरीबन उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस प्रोजेक्ट में से हटवाए। फिर इसी तरह से बंडल बुद्धू आइलैंड पे जो कहते हैं हमारी मुलाकातें माहीगीरों से जो हुई थी 2019 की मार्च में, उन्हीं के साथ फिर हम जाके जुड़े, और उन्हीं के साथ हमने केस किया, और फिर सिंध गवर्नमेंट को बैक ऑफ होना पड़ा, और फेडरल गवर्नमेंट को भी बैक ऑफ होना पड़ा कि नहीं जी, और मैंग्रोव्स को, बंडल बुद्धू को प्रोटेक्टेड करार दिया जाए। फिर इसी तरह से जो इस तरह की मल्टीपल हमारे पास डिमांड्स आती हैं, ट्रेड यूनियंस भी होती हैं, होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स भी होती हैं, इसमें मल्टीपल हमारी डिमांड्स होती हैं, और हम फिर उनको भी देते हैं, मेयर को भी देते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी देते हैं, और जितने यानी जो हुकूमती इदारे हैं, जितने इस तरह के इदारे, हम सब तक पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ निकल के आई कि यही लोग जो थे, इनकी जब हिम्मतें बढ़ी, तो और ऑर्गेनाइजेशन निकल, क्लाइमेट एक्शन सेंटर बना,
सही हमारे साथ लोग जुड़े, हमने अभी एक लाइब्रेरी बना दी जो कि कचरे में से जो कहते हैं हाँ, लाइब्रेरी बहुत बनी। बहुत वो जी मैं समझती हूँ हर एक को विजिट करनी चाहिए वो। बिल्कुल। हुँ, फिर इसी तरीके से जब कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती है तो तारिक अलेक्जेंडर कैसर साहब के जो एफर्ट था बायोडाइवर्सिटी मैंग्रोव्स का, हुँ, वो भी उभर के सामने आता है। हुँ, तो जो अलायंसेस, बातचीत और फिर क्लाइमेट एंग्जाइटी के हवाले से भी जो बात करें, हुँ, हुँ, क्या आपको कोई तो चाहिए जो दुखड़े आपके सुने, हुँ। जहाँ पे आप भड़ास अपनी हंसी निकाल हाँ, सके। नहीं और उसके अलावा भी देखिए ना कि ये जो क्लाइमेट का इशू है, ये तो रोज़मर्रा के लोगों को जो एक आदमी बस में सफ़र कर रहा है या मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको भी तो धुआँ अंदर जा रहा है ना। बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी की वजह से अलग मसाइल हो रहे हैं, आपकी बीमारियाँ अलग फैल रही हैं। बिल्कुल तो ये डे टू डे स्ट्रगल्स में हो सकता है लोग भूल जाते हो या उनको एकदम से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि भाई ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, बिल्कुल ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, मगर होता तो उसी वजह से है ना। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हेल्थ का जो शोबा है, सेहत का शोबा है, जी जी वो इंतहाई अहम है। लेकिन 100%। हम ये देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में हेल्थ को वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। सिंध गवर्नमेंट जो है उसका तो मोटो ही है रोटी कपड़ा मकान, सेहत तो कहीं आती नहीं। हाँ लेकिन उनसे बात करो तो वो कहते हैं देखें जी हमने तो SIUT ये वो, हाँ और ये वो वाले सारी ये इदारे हैं सेहत के जो अपने बलबूते पे खड़े हुए, 100%। अपने बलबूते पे इन्होंने वो कहते हैं ना लहू लगाकर शहीदों में शामिल हो गए सिंध हाँ हुकूमत। हाँ हाँ तो जो सेहत के हवाले से भी हाँ। क्या आपका उस जो मेडिकल कम्युनिटी है उनसे भी इंटरेक्शन रहता है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये सिंध गवर्नमेंट का एहसान है कि फिर भी वो सपोर्ट कर लेते हैं SIUT और हुँ, दीगर इंडस हॉस्पिटल, दीगर वो हुँ। इदारों को उनके सामने आके खड़े नहीं हो जाते, रास्ता नहीं रोकते उनका, बहुत बड़ी बात हाँ, है। हाँ, और ये ऑफ कोर्स वही बारी साहब का और डॉक्टर अदीब रज़ी साहब के इनकी एफर्ट्स हैं कि जो कहते हैं हर कोई उनके साथ मिलके काम करने की बिल्कुल। करना चाहता है। हुँ, तो देखिए बिल्कुल हेल्थ इज़, अब जैसे मैं खाँस रहा हूँ इस वक़्त, हुँ, आप स्मोक देख रही हैं, स्मोक के क्या हुँ, इश्यूज़ चल रहे हैं। हुँ, तो हेल्थ 100% इज़ अ ह्यूज इशू इन दिस, और हमारी मेडिकल कम्युनिटी से भी बातचीत होती है। बल्कि आपका कचरे की वजह से, एक तो जो आपका ओपन स्विच आ रहे हैं उसका, अच्छा फिर अर्बन फ्लडिंग की वजह से जो कहते हैं जो हेल्थ के इम्पैक्ट्स आते हैं उसको कोई यानी वो खाते में नहीं आता। आप हुँ। खर्चे में जो है कहते हैं दूसरी चीज़ें वो करते हैं। अब जैसे लाख रुपए जो दिए गए ढक्कन लगाने हर के, यूसी को दे रहे हैं वो हाँ लाख रुपए लाइट और ढक्कन के। हाँ, हाँ, मगर ढक्कन के तो दे दिए आपने, हाँ। मगर जब तक वो ओपन सूएज है उसमें से जो जर्म्स निकल रहे हुँ, होंगे और चारों तरफ जो है बीमारियां फैल रही होंगी, हुँ। वेयर इज मतलब द, आप वो ढक्कन चोरी ना हो इसके लिए कोई एफर्ट नहीं हो रही कि अब हाँ वो ये कह रहे हैं अच्छा जी लाख रुपए ले लें ढक्कन चोरी हो दोबारा लगा दें, यही है ना? बिल्कुल हुँ, एग्जैक्टली। मगर मैं ज्यादा उस पे कि ओपन सूएज का चले, आपने ये तो कॉस्ट लगा दिया कि ढक्कन हुँ, बंद करने की हुँ, कॉस्ट नहीं, मगर आप उसके ऊपर जो हेल्थ का जो वैसे इम्पैक्ट था कि जो हुँ, बराबर से गुजरा होगा, उसकी वजह से बीमार जो हुआ होगा, वो हुँ, किसके खाते में है? हुँ। वो गवर्नमेंट ऑफ वो सिंध या गवर्नमेंट इंटैंजिबल है ना, वो ऑफ दिखता इंटेलिजेंस, नज़र नहीं आता एग्जैक्टली। किसी को। जी तो चूँकि नज़र नहीं आता और बेचारे हमारे यहाँ लोग तो ये समझ ही नहीं पाते ना कि इसका भी इम्पैक्ट उनकी सेहत पे पड़ रहा है। बिल्कुल। हुँ, तो इसी तरह से हमारे साथ एक रिपोर्टर थे, हमारी जो स्टोरी टेलिंग की जो बात होती है, तो उन्होंने यही वो किया कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर कितना ज़्यादा आ रहा है। हुँ। तो ऑफ कोर्स हेल्थ से रिलेटेड भी सारी चीज़ें कॉन्वर्जेशंस में होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है ये वेस्ट मैनेजमेंट के का आप जी, कंपनी भी चलाते हैं ना? जी, जी। तो वो उसके बारे में बताएँ वो क्या करती है? It's a social entrepreneurship of हुँ, sorts. हुँ, And we focus on three main things. I call it the garbage can arc. Garbage can is the name of the हुँ, company. हुँ, I call it the garbage can arc. A stands for awareness. हुँ, This conversation is हुँ, awareness. R stands for recycling management, and हुँ, C stands for comprehensive waste management. तो जो different waste streams है, जिसमें प्लास्टिक है, उसमें जिसमें कार्डबोर्ड है, अखबार है, एल्यूमिनियम कैन्स है। अच्छा, अब देखें, हुकूमत का ये भी काम है ना कि जी अवेयरनेस आप फैलाएं। अब मुझे आप ये बताएं कि रिसाइकलिंग का उर्दू का लफ्ज़ क्या होगा? कुछ नहीं उर्दू में रिसाइक्लिंग इस्तेमाल हो रहा है। मगर उर्दू में रिसाइकलिंग, कोई लफ्ज़ ही नहीं है। मतलब अगर है तो मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा अगर रिसाइकलिंग का यानी हम कहते हैं ना कि रिसाइकलिंग पड़ी हुई है, हुँ, तो वो उसका क्या लफ्ज़ होगा? अ, कबाड़, कबाड़, रद्दी, रद्दी है। कि रद्दी रखी है जो आप हाँ, इसको जो है कहते हैं वो कर हाँ। रहे हैं। तो वो हमारी साइकी भी नहीं है। इसी तरह हुँ, से एल्यूमिनियम कैन्स हैं, उसका जो अभी जो स्लैंग चल रहा है हुँ, हमारी मार्केट के अंदर, वो क्या होगा आपको? नहीं, चूरी डब्बा कहलाता है। चूरी डब्बा। चूरी डब्बा या हाँ, सिल्वर। हाँ। अब जो जैसा इस तरह का प्लास्टिक है, जो हुँ, HDPE प्लास्टिक है,
वो गुड्डी रबर कहलाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उससे डॉल्स गुड्डे गुड्डियां बनती थी, तो उससे हाँ। स्लैंग वो। तो अब यानी कम से कम ये तो करें ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध, या जो कहते हैं आपके एजुकेशन के थ्रू आप पुश करें कि क्योंकि देखिए इफ यू नॉट थिंकिंग इन योर ओन लैंग्वेज तो यू फिर नॉट रिलेटिंग टू द इशू। एग्जैक्टली आपका बिहेवियर चेंज किस तरह से होगा? अच्छा, तो जो सिंध गवर्नमेंट ने ये बहुत से जो कचरा उठाने के ठेके सुना है बाहर की कंपनियों को, कभी चीनियों को, कभी तुर्कियों को दे रहे हैं, जी तो क्या ये खुद नहीं हो सकता? क्योंकि वहां से मतलब खुद करे और रिसाइकिल करे, उसमें क्या इश्यूज है? कुछ भी इशू नहीं है। देखिए इट्स वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियली अ गेम ऑफ लॉजिस्टिक्स। इट्स सिंपली लॉजिस्टिक्स कि कितनी गाड़ियां जाएंगी, कितने लोग जाएंगे, कितना फ्यूल जाएगा, कि उसमें कोई वो नहीं है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। एट द एंड ऑफ द जो बिल्कुल जो जहाँ पे आपका लैंडफिल आ जाएगा, वहां पे साइंटिफिक लैंडफिल आ जाएगा, श्योर उसमें भी कह लें, मगर इवन देन ओवर देयर इज लीचेट कैप्चर एंड देयर इज मेथेन कैप्चर, एंड अगेन देयर इज नो रॉकेट। बस आपने ये देखना है कि जी कि कितना धुआं निकल रहा है, कितना वो सारी चीजें, इट्स बेसिक स्टफ। तो आपका जो लॉजिस्टिक्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी जो आम या लोकल कंपनियां नहीं कर सकती। हाँ क्योंकि इतना ज्यादा कराची फैला हुआ है, और जैसे अभी रिपोर्ट भी आई कि मुंबई से ज्यादा, बल्कि एफपीसीसीआई में वही साहब कह रहे थे कि मुंबई से ज्यादा जो है कचरा कराची बना रहा है। तो उसमें समझ में आता है कि जो है कहते हैं दे नीड लार्ज कंपनीज टू मेक श्योर के सारी चीजें वो हों। बट इवन देन हमने उनको कि यानी सारी चीज़ों को केटर कर सके, इवन देन हमने उनको ये सजेस्ट किया है, और मैं करता रहता हूँ कि देखिए आप छोटी जो कंपनीज हैं उनको भी साथ में शामिल करें। क्योंकि दुनिया भर में ये होता है कि किसी के पास 5 गाड़ियां हैं, किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, वो फिर जो कहते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह करके सही तरह से करके दे मूव फॉरवर्ड। आप लाइसेंस करें, वरना ये होगा कि हाँ। इनफॉर्मल इंडस्ट्री जो हम देख रहे हैं उसमें नहीं, और चले। उस अच्छा, मैं ये समझ रही हूँ कि अगर ये लाइसेंस करके जो छोटी कंपनीज हैं उनको फॉर्मल नेटवर्क में ले आती है सिंध गवर्नमेंट, तो उससे ये भी फायदा होगा कि ये एक बाकायदा एक इंडस्ट्री है। आई वॉज रीडिंग समवेयर अ कपल ऑफ ईयर्स अगो कि चाइना में जो 2-3 बिलियनर्स हैं वो बने ही यही इसी से हैं कि वो गार्बेज की सॉर्टिंग, कलेक्शन और उससे एनर्जी और जो भी आगे चल के उन्होंने सारा हाँ वो काम उस, तो मतलब ये फाइनेंशियली भी वायबल है, इससे नौकरियां भी पैदा होंगी, मुलाजमतें और सारा। देखिए, या तो सिंध गवर्नमेंट की अटेंशन नहीं है, या वो करना नहीं चाहती, या उनके पास प्लान नहीं है। अगर प्लान नहीं तो भाई बाहर से कॉपी पेस्ट कर लें, कुछ तो करें ना। वही ना। देखिए अभी तक हमारा जो जाम छाकरो है या जो है वो ओपन डंप्स है, उसको लैंडफिल कह रहे होते नहीं, दोज आर ओपन डंप्स। दोज आर लिटरली डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ ट्रैश दैट्स देयर। और जो कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो वो बाकायदा पहाड़ के पहाड़ हैं। उसका कितना धुआं, उसका कितना स्मॉग आपका जो सरजानी टाउन, न्यू कराची और फिर मेन कराची में आ रहा होगा, ये किसी को कुछ एग्जैक्टली नहीं पता। वो कुछ बताया था कि टन्स ऑफ लाइक आई फॉरगेट 8 या 10 टन मेथेन पर घंटा जो है कहते हैं उसमें से एमिट हो रहा है, या लाइक आई अपोलोजाइज, डोंट कोट मी, आई कैन शेयर दैट विद यू लेटर, मगर टन्स के उसमें जा रहा है। तो दिस इज वेस्टेड एनर्जी आल्सो। वेस्टेड एनर्जी एज वेल। अच्छा, दूसरा जो आप कह रही हैं, यूएस में आई थिंक इट्स अ $100 बिलियन इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट, ठीक। और इट्स पावरफुल इनफ कि 2019 में जब ट्रम्प जो है ये चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर वगैरह जो चल रहा था, वन ऑफ द पॉलिसी शिफ्ट दैट चाइना डिड टू स्टॉप हिज ट्रेड वॉर वाज कि जो रिसाइकेबल आइटम्स अमेरिका से या दुनिया भर से चाइना के पास आ रहा है उसमें 10% इम्प्योरिटीज थी। उन्होंने कहा हम 10% इम्प्योरिटीज नहीं, 1% इम्प्योरिटीज लेंगे। एवरीथिंग केम टू अ स्टैंडस्टिल। हाँ। उनमें लाइक आई विजिटेड 3 or 4 just before COVID in February 2020. I visited 3 or 4 different landfills and materials recovery facilities in the US, Dallas में, Los Angeles में। पहाड़ के पहाड़ कार्डबोर्ड के, पहाड़ के बाहर रिसाइकल आइटम्स के, क्यों चाइना नहीं ले रहा? चाइना नहीं ले रहा। तो ये तो ट्रेड वॉर के बीच में यानी इतना ज्यादा हाँ। उसमें हुआ है। अच्छा, और गार्बेज तो अब तो वो हो गया है कि आप एक्सपोर्टेबल कमोडिटी भी है ना। जो कई ममालिक हैं जो गार्बेज को बर्न करके उससे बिजली पैदा कर रहे हैं, उनके पास कचरे की कमी हो गई है, वो अब दूसरे कंट्री से कचरा इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि बिल्कुल उनकी वो एनर्जी सोर्स कर बिल्कुल सके। तो ये तो एक वायबल बहुत एब्सोल्युटली। अच्छा, इंडस्ट्री। उसके अलावा देखिए, इट्स नॉट जस्ट यानी अ मैटर ऑफ क्लेanliness यानी और रिसाइकलिंग और जो कहते हैं ये सारी चीजें।
इट्स ऑल्सो चाइल्ड लेबर आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है, हम्म, आपका रेफ्यूजी क्राइसिस इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो अफगान जिनको अभी ऑफ कोर्स निकाला गया है, तो वो जो है यहाँ पे जब कुछ और कर नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, तो उनको जो कचरा नजर आ रहा था वो, तो उसमें फिर टर्फ वॉर्स अपनी होती हैं, हम्म, फिर कचरे से जो है खवातीन के जो इनविजिबल लेबर भी जुड़ा है। अब 70+% ऑफ द प्राइमरी वेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड आर वुमेन, हम्म, मगर देयर लेबर गोज, क्योंकि होम मेकर्स होती हैं जो घर पे हम्म, सबसे पहले कचरा वो मैनेज, हम्म, देयर लेबर गोज अनपेड एंड इनविजिबल। तो उसका कहाँ पे वो है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के साथ और फिर अर्बन फ्लडिंग जुड़ी हुई है, स्मॉग जुड़ा हुआ है, तो सेवरल ये सब क्लाइमेट सब कंसर्न्स, कुछ क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंट। अच्छा, दुनिया भर में ये एक स्लोगन है और एक तरह से एक मंत्रा चल पड़ा है कि जी पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में दुनिया में उसका कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान हो रहा है क्लाइमेट चेंज से और इम्पैक्ट ले रहा है। और यही बेच बेच के मंजन हम पूरी दुनिया से इमदाद लेते फिर रहे हैं, और फिर नहीं दे रहे तो फिर हम रो रहे हैं कि देखो हाँ, हमें कोई पूछ नहीं रहा। तो ये तो फैक्चुअली ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इसका आप ऑन ग्राउंड देखें तो इसमें मसले भी हैं, इस नैरेटिव में इश्यूज भी हैं। सो हमें ये नैरेटिव भी फिक्स करने की ज़रूरत है कि हाँ, ग्लोबल लेवल पे तो ये हो रहा है, मगर लोकल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है वो ज़रा बताइए। बिल्कुल देखिए, लाइक आई कंप्लीटली एग्री, आप जो कह रही हैं कि हम लोग इतना मैथेन नहीं प्रोड्यूस कर रहे जितना जर्मनी कर रहा है, या जितना यूएस कर रहा है, जितना चाइना कर रहा है, जितना इंडिया कर रहा है, श्योर, बिल्कुल ठीक है। और उसमें हमें जो रेपरेशंस हैं या इस तरह की जो कहते हैं फंड्स वगैरह हैं, उसको टैकल करने के लिए उनकी तरफ से ग्लोबल उसमें से मिलनी चाहिए 100%। बट यहाँ पे जो लोकल इन्वायरमेंट, देखिए क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दो अलग चीजें हैं, बट देयर सिक्लिकल, देयर रिलेटेड। आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे कि जी आप जो है कचरा जला रहे हैं, उसमें से मैथेन भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सल्फर भी निकल रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो धुआं वगैरह सारी चीजें, तो वही तो जाके फिर ऐड अप होगा। मगर आप उस पे फोकस कर रहे हैं कि दुनिया भर में हमारा इतना इम्पैक्ट नहीं जा रहा, मगर उस कचरा कुंडी जहां पे आपने जलाई हुई है उसके बराबर जो रिहायशी जो कहते हैं लोग हैं, या जो वहां से जो पैदल चलते हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का तो ओवर द इयर्स बाद में आएगा इनके। तो ये है, अब जो पिछले 30 साल से जो आपने बिल्कुल बर्न कर करके, यानी ओपन बर्निंग ऑफ ट्रैश कर करके, या जो ट्रैफिक है उसको सही तरह से आप कंट्रोल नहीं कर रहे, उसमें से इमिशंस वगैरह निकल निकल के कितने लोग इम्पैक्ट हुए होंगे, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, या जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो बात अभी आई है। और इसी तरह सीवेज का जो हम समुंदर में फेंक रहे हैं वो बिल्कुल, मछलियों के जरिए और हाँ, बाकी वो घूम फिर के वापस फूड जो आपका साइकिल है हाँ, उसमें आ रहा है, तो वो तो सब खा रहे हैं ना, अमीर हो गरीब हो सभी खा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, 2022 का फ्लड, 2025 का फ्लड, ठीक है, श्योर यू कैन एट्रीब्यूट दैट टू द ये अल्लाह भला करे क्लाइमेट चेंज। मगर कराची में जो सालाना अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, वो कहाँ से क्लाइमेट चेंज है? वो तो आप लोगों का नाकिस जो है सिस्टम है ना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अर्बन फ्लडिंग ना, अर्बन आपने फ्लडिंग। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा नाकिस है कि वो बिल्कुल, नहीं हैंडल कर पाता। एग्जैक्टली हम्म, आपके सही है, जो ग्लोबल आपके जो गार्बेज पैचेस बने हुए हैं पैसिफिक के अंदर, वो बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पे जो कहते हैं नदी नाले के अंदर जो चोक हुआ हुआ है कचरे के हाँ जरिए, उफ। उसमें कौन से जो है अमरीकी या जर्मन का जो कहते हैं हाथ है, हम्म, उसमें आपका अपना हाथ है। हम्म। तो वो सिस्टम्स आप यानी फोकस नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी उनसे पैसे नहीं कर, पहले अपना आप सिस्टम्स वगैरह कुछ बेहतर करें। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसका मैं समझती हूँ खासी हद तक ताल्लुक इस बात से भी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से भी होता है हाँ, कि अगर कम्युनिटीज़ एम्पावर्ड हैं और उनकी उनके जो टैक्स के पैसे दे रही हैं उस वो किस तरह से खर्च हो रहा है उस पे उनका थोड़ा इख्तियार है, या उसमें वो उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, हाँ, तो मेरा ख्याल है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि क्लाइमेट चेंज को और लोकल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आपकी जितनी एफ़र्ट चल रही है और आप मुख्तलिफ़ इदारों के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं इस चीज़ के लिए कोशिश हो रही है? बिल्कुल 100%। देखिए लोकल खास आपने जो कहा लोकल लेवल पे कहा, तो लोकल गवर्नमेंट एसेंशियली एम्पावर नहीं चाहिए, स्टूडेंट यूनियंस एम्पावर नहीं चाहिए कि जो कहते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का ख्याल करें, और फिर लोकल गवर्नमेंट बाकी इसमें, क्योंकि
आप देखिए इट गोज बोथ वेज। एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन आम आदमी जो कहते हैं वो कंट्रोल कर रहा होगा या उसके हाथ में होगा और गवर्नमेंट देख रहा होगा कि अच्छा जो कहते हैं गवर्नमेंट जो है एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन को कंट्रोल कर रही है, तो वो ही आपकी आवाज़ बनेगा आगे चल के फॉरेन पॉलिसी के लिए भी कि भाई जो कहते हैं अब हमने तो अपना घर सही कर लिया, हमने तो पूरा साफ सफाई कर ली, अब बाहर से जो धुआं आ रहा है उसको जो है कहते हैं अब यानी कि किस तरह से हम ख़त्म करें, तो हम कॉप वगैरह पे जाएं दूसरी दिग्गज उस पे। तो 100% ये तो लोकल उसमें ही इन चीज़ों से कनेक्टेड है। तो अच्छा ये बताइए, जो 21 दिसंबर को आप लोग क्लाइमेट मार्च हो रहा है, इसमें हुकूमत, सूबाई हुकूमत का क्या कोई रोल है? क्या वो लोग इसको इनकरेज करते हैं, कुछ आते हैं, उसमें कुछ बात सुनते हैं या नहीं सुनते? देखिए हमारा ये सीधी सीधी पॉलिसी है कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं इनवाइट करते, ठीक है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो है वो अब जो 30 साल से अगर कोई गवर्नमेंट वो बल्कि पिछले 70 सालों से जो कहते हैं पार्टीज उसमें हैं, हुकूमत में हैं, तो तबाही तो उन्होंने अभी तक फेरी है, तो वही आके अगर जो कहते हैं ये बातें करना शुरू की जी अब हम क्लाइमेट बेहतर करते हैं, तो कोई एहसान कर रहे हैं। हाँ। तो और कॉप 30वां कॉप अभी हुआ 30th। हाँ बिल्कुल। तो 30 साल से लोग क्या कर रहे थे, अब वो 27 कॉप 27 में जाके जो कहते हैं पीएमएलएन और पीपीपी वाले जाके जो कहते हैं जी हम बड़ा यानी जो सैलाब आया था उसके बाद जाके, तो भैया आप पिछले 26-27 साल आप जो कहते हैं कॉप को क्यों नहीं पॉपुलराइज किया आपने? तो इस वजह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को हम नहीं एज सच इन्वाइट करते, और दूसरा कॉर्पोरेशंस को हम नहीं इन्वाइट करते, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस थर्कोल को बैक कर रही हैं या इस तरह के जो कहते हैं पोल्यूटेंट्स को कोका कोला पेप्सी वगैरह जैसे वो हैं उनको नहीं इनवाइट करते। तो मगर इसमें हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब हम बताने जाते हैं हुक्मरान को कि भाई जो कहते हैं हम मार्च करने जा रहे हैं, तो हम ओपन कॉल ये देते हैं कि जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में माहौलियात के क्लाइमेट कॉन्शियस होते हुए आए तो ज़रूर आए, मगर हम ये नहीं उनको स्टेज नहीं दे सकते, या हम उनको जो है मेन स्ट्रीम यानी मुर्तज़ा वहाब साहब फॉर एग्जांपल पर्सनल कैपेसिटी में आते हैं, सर आए शामिल हो, आपका भी उतना ही मसला है यानी क्लाइमेट चेंज का, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन का जितना हमारा है, आप आएंगे, आप हमारी हौसला अफजाई होगी, वो सारी चीज़ होंगी, मगर अगर आप एज अ मेयर और एज पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं तो सॉरी हम जो कहते हैं। अच्छा, कानून साजी की तरफ आते हैं। जी जी। सिंध गवर्नमेंट का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि दे वेरी गुड एट मेकिंग लॉज बट दे वेरी वीक इन इम्प्लीमेंटिंग देम। ठीक है ना, वो बना लेते हैं, दुनिया को दिखा देते हैं कागज पे देखो सारे लॉज बने हुए। क्लाइमेट के हवाले से और एनवायरमेंटल बेहतरी के हवाले से क्या मजीद किस किस्म की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है? अभी तो आजकल तो अब हमें ये लगने लगा है कि क्लाइमेट को एज अ शील्ड इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो 26 अमेंडमेंट आई उसमें सबसे पहला जो कहते हैं होता है कि जी राइट टू सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, और बाकी पर जो भी चीजें थी वो आपने अच्छा ये जो राइट टू सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ये एक्चुअल एनवायरनमेंट है या वो एक यूफेमिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया है? आप उससे अंदाजा लगा लें कि हाँ। ना यूफेमिज्म के तौर पे सेफ है ना वैसे सेफ है। हाँ। तो जो कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट भी आपका वो सेफ, तो वही ना, तो लॉज तो बहुत हैं उसमें, क्या ये नहीं कहता, और हजारों लॉज बनाए, मगर बात आखिर में वही आ जाती है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखिए अब जैसे सीपा बना हुआ है, सिंध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उनका बना हुआ है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, बट मलीर एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, उसके 1 साल के बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ, और उसमें जो हमने कंसर्न्स रेज किए जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द सिटी थे, कुछ भी वो एड्रेस नहीं हुए। हम फिर एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल गए, 1 साल के बाद जो कहते हैं उन्होंने कहा कि आपके सारे के सारे कंसर्न्स वैलिड है, बट फॉर द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट हम बनने देते हैं। अगर मेरे कंसर्न्स वैलिड है तो ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट लाइज विद मी। हाँ, वो एनवायरमेंट नहीं, फिर वो तो ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हुआ ना जो करने जा रहे हैं। वही ना, एग्जैक्टली। तो वो अब यही चीज है कि फिर आप यानी इसमें फिर अनफॉर्चुनेटली लॉ के सामने इंटरेस्ट आ जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक बहुत अरसे से ये एक डिमांड है और मैंने भी इस पे काफ़ी कुछ कहा भी, कई दफ़ा भी, बहुत लोग कह रहे हैं कि जब तक गवर्नेंस को डिजिटाइज नहीं किया जाता और फिर डिजिटलाइज नहीं किया जाता, तब तक इस किस्म के मामला जैसे आपने कहा कि उसमें शफाफियत नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, और वो ज़रूरत है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आएगी तो वहाँ से फिर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट बनता है ना, फिर हाँ। देखा जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस मकसद के लिए बन रहा है और आया
वो वाकई क्लाइमेट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है या नहीं है। हाँ तो आप मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं और क्लाइमेट मार्च में क्या ये थीम रही है या आप समझते हैं कि आप भी इसको लेकर आगे चल सकते हैं, ये डिमांड कि जी हर गवर्नमेंट अपना हर प्रोजेक्ट जिसके अंदर जिसमें आम लोग मुतासिर हो, ज़ाहिर हर हाँ पब्लिक हाँ प्रोजेक्ट उसके अंदर आ जाता है, उसको वो आप एक वेबसाइट पे डालें। हाँ वहाँ पब्लिक को राइट टू इंफॉर्मेशन तो है ही, हाँ लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी वो सब कुछ डिटेल कहीं एक वेबसाइट पे डाले ताकि हाँ लोग जाके देख सके हाँ कि भाई कौन से उसमें एनवायरमेंटल असेसमेंट हुई है कि नहीं हुई, हाँ उसके किसी एक प्रोजेक्ट के लिए कहाँ कहाँ दरख्त काटे गए और हाँ अगर काटे गए तो वो कहाँ रिप्लेस हो रहे, इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें, पैसा कहाँ लग रहा है। हाँ तो क्या वो आपकी जो क्लाइमेट एक्शन है हाँ उसका हिस्सा है या आगे हाँ जाके हो सकता है? नहीं 100% हम तो ये ट्रांसपेरेंसी की बात ही कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम तो यहाँ तक जाते हैं कि आपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो करके दिया मरीन हुँ, एक्सप्रेसवे का, दैट वाज 800 पेजेस लॉन्ग और वो हुँ, अंग्रेजी में था। हुँ, और भाई उर्दू में करें ताकि हुँ, एक्सेसिबिलिटी हो लोगों के हुँ, पास, जो कहते हैं वो हो सके। तो सिर्फ वेबसाइट पे डालना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आप वेबसाइट में अंग्रेजी उर्दू या रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी डालें ताकि लोग समझ सकें। अब इसी तरह से जो डीएचए का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना था, अब उसमें हम यही वो करते रहे, वो कहते हैं कि जी डीएचए खर्च करता है सारी चीज़ें, तो हमने पूछा कि कितना खर्च किया है। अब वो करने के लिए जो कहते हैं आई बिलीव कुछ लॉयर्स को जो है आपको जाना पड़ा था राइट टू इन्फॉर्मेशन जी, आरटीआई जी, लॉज में। जी। वरना वो उसके अलावा मिली क्यों नहीं मिल रहा था भाई? आप ट्रांसपेरेंसी करें ये आप। कोई नेशनल सिक्योरिटी थोड़ी है कि राइट टू इन्फो हर चीज़ तो उनको ये नेशनल सिक्योरिटी बना देते हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन तो ये तो पब्लिक मनी है, पता होना चाहिए कहाँ कैसे खर्च हो रहा है। बिल्कुल, और इससे बल्कि आप लोगों की सपोर्ट में आएंगे लोग, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी तो 100% जो अच्छा, मुझे तो इन लोगों के ये समझ में भी नहीं आता क्योंकि जो लोग कराची से वाकिफ़ हैं वो ख़याबान इत्तेहाद बहुत बड़ी है। हाँ तो मुझे एक बड़ी फ़नी चीज़ लगी कि ख़याबान इत्तेहाद के एक एंड के ऊपर जहाँ पे क्लब्स वग़ैरह हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि समुंदर के अंदर पा- सीवेज और कचरा फेंकना और ये सब सख्त मना है और फलाना होगा। अच्छा, उसी सड़क पे आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएँ वो जाती है सी व्यूज़ को और वहाँ जाके वो सीवेज के वो नाले उधर जाके खुल रहे हैं और वहाँ कचरा फेंका जा रहा है और सब हाँ जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जा रहे हैं समुंदर के अंदर। तो या तो ये बहुत ही बिल्कुल अपनी उससे आगे नहीं सोचते या फिर डिस्कनेक्ट है कि इदारों के बीच में जो सिविक इदारे हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और मैं ये समझ रही हूँ कि माहौलियात को बेहतर बनाने में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कराची के अंदर जो सिविक बॉडीज़ हैं उनको जानबूझ के इतना ओवरलैप और ओवरलैपिंग भी है उसमें और डिस्कनेक्ट भी है, इस तरह से बनाया गया है। हाँ तो इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एज एन एक्टिविस्ट? ये बिल्कुल दिस इज स्ट्रेट हिपोक्रेसी। और ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो सब लोगों को नजर आ रहा है। तो अब इसी तरह से आगे जाके मैंग्रोव्स काट के मैंग्रोव क्लब बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, मैंग्रोव आई नो। शादी लॉन बना हुआ है, तो वही ना। बताइए, तो अब मतलब मरे जाए यहाँ तो शादी, मतलब बंदे मर रहे हैं, लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, इनका शादी ब्याह चल रहा है। वही नहीं। नहीं देखें, ये जो 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 आपके जो इदारे भी हैं कि 16-17 अलग अलग जो कहते हैं इदारे हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, और फिर उसकी म्यूनसिपैलिटीज अलग है, उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं। इसका बहुत बड़ा इशू आया था। अब जैसे इन्हीं जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग वेस्ट मैनेजमेंट की डीएचए के अंदर अगर आप बात करें, सीबीसी के पास जाए वो कभी कहते हैं कि डीएचए के पास चले जाएं, अच्छा डीएचए के पास जाते हैं वो कभी कहते हैं कि सीबीसी, और कभी दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं कि नहीं ये हमने एक साथ हुए। आपने जो 2020 का जो कहते हैं यहाँ पे जो फ्लडिंग हुई थी, बुखारी वगैरह पूरा हुआ था, उसमें आपने देखा था कि जो लोग प्रोटेस्ट में किस तरह से निकले थे। तो जब डीएचए से जाके बात करें तो वो तो बल्कि यानी रिलीफ देने के बजाय वो अपने ऊपर वो समझ रहे थे कि जो लोग उनको वो कर रहे हैं कि जी अक्यूज कर रहे हैं सारी चीजें। श्योर, you're in you have your responsibility, take that responsibility, it's perfectly all right। मगर वो ऑब्फस्केट करने के लिए नहीं, वो तो उस इदारे का काम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिविक बॉडीज़ हैं और उनके जो लोग जिम्मेदार हैं वो ये भूल जाते हैं, हमारे यहाँ ये भूल गए हैं कि जी वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं या बिल्कुल वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या वो पब्लिक की खिदमत के लिए वहाँ पे आए हैं। तो थोड़ी देर के बाद ना हम ये देखते हैं कि इन सब इदारों में जो लोग हैं वो अपने आप को वो समझना शुरू कर देते हैं हम तो बॉस हैं। हाँ सो कोई भी कंप्लेन जाती है तो वो उसको ज़ाती एक इंसल्ट के तौर पे लेते हैं,
है ना, बिल्कुल, उसमें ये होता है, एग्जैक्टली, तो वो हल नहीं होती चीज। हाँ तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत बहुत जरूरी है कि लोग जो है, जो भी किसी भी ऐसी पोजीशन पे है, सरकारी ओहदे पर है, उसको बार बार ये रिमाइंड कराने की जरूरत है कि भाई तुम अवाम के नुमाइंदे वही, हो, उनके नौकर हो, हाँ उनके लिए काम कर रहे हाँ हो, तुम्हारी अपनी कोई जागीर नहीं, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाओ। हाँ। अब जैसे जो ये इब्राहिम का जो सिचुएशन हुई, देखिए मुर्तज़ा वहाब जो मेयर साहब हैं, if he did resign, जो रिजाइन लोग मांग रहे हैं आपसे, ये नहीं कहते हैं चलें आपका वो जो भी था, आपका फेलियर था, जो भी था, वो सारी चीजें, बट resignation doesn't have to, it can be graceful as well. It can also say कि यार चलें, मुझसे जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ। आप उसको पॉजिटिव उसमें लें कि जो कहते सामने वाले के जो कहते हैं जो दर्द हैं, जो वो हैं, उसके ऊपर मरहम रखने के बराबर होगा ये कि चलें ठीक है, कोई और समझता है कि वो अनफॉर्चुनेटली उल्टा और वो बिलिजरेंट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, जो वो कहते तो हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए वो जिस तरह से मेयर बने हैं, उन्हें भी पता है नंबर गेम है ना यहाँ पे। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं कि जी लोगों ने इनको वोट किया तो ये बन गए मेयर, ऐसा तो नहीं है ना। ये सब नंबर से गेम, जिस तरह नेशनल असेंबली में 27वीं तरमीम पास हुई, ये 26वीं हुई, उसी तरह ये सारा इन्होंने नंबर गेम बना दिया। हाँ इस नंबर गेम में रिप्रेजेंटेशन हाँ अवामी वो खत्म हो गई। तो मुर्तज़ा वहाब को भी पता है वो कैसे आए हैं, ठीक है। वो इसलिए वो रिज़ाइन, इनको शौक तो बहुत है कि हम जी ज़ोरान ममदानी से कंपेयर करें, सादिक जो है लंदन के मेयर, उनसे कंपेयर करें। हाँ वो होते तो इस वक्त तक रिज़ाइन कर चुके होते, अगर उनके यहाँ ये होता। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, हाँ अगर बकौल सीएम सिंध के, बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के जी उन्होंने ये हमारे से सीखी है, हमारे मेयर से, और नौजवान मेयर हाँ। तो भाई वो तो अब तक रिजाइन कर चुके हो, तो ये And हमारे नौजवान मेयर बैठे हुए। just imagine the goodwill that would have come with him resigning. हाँ कि लोग कहते हैं कि यार ये नहीं कहते इतना बड़ा स्टेप ले लिया, ये नहीं कहते वाकई में इसको दर्द है। अब वो और उल्टा, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी ये लोग इसमें पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि वो जमात इस्लामी का एरिया, तो जमात इस्लामी उसको कर रही है। हाँ मतलब एक बच्चे की जान चली गई, और बिल्कुल, इन लोगों की सियासत ही खत्म नहीं सियासत होती, नहीं खत्म। सियासी जमातों की। अच्छा, इस वजह से then the trust is also eroding from these institutions. अब जैसे पार्क से भी जो है मसला है, मेरे ख्याल से पार्क से पैडल जी पैडल कोर्ट्स वाले पैडल जो कोर्ट्स चल रहा है। वाला। अब अगर आप पे वैसे नहीं भरोसा होता कि जो कहते हैं आप काम सही तरह से डिलीवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर दूसरी तरफ आप पार्क्स के ऊपर जो कहते हैं और कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, फिर तीसरी तरफ ये हो कि जी जो सिंध हाई कोर्ट में जो कहते हैं वो बात हुई, वो डायरेक्ट एफसीसी में चला है। जी अब जी, ये नहीं कहता है पार्क्स के लिए वो लोकल इशू है। लोकली जो उसमें एफसीसी फेडरल हाँ मतलब आप ये देखें ना, हर चीज का मजाक बन गया यहाँ पे, कानून का, आइन का। तो फिर इसलिए तो ये होगा। अच्छा ये तो एक बहुत ही मेरा ख्याल है बहुत डिसअपॉइंटिंग बहस की तरफ चला जाएगा कि सूरत हाल ऐसी है। अहमद ये बताइए कि हमारे सुनने वालों को कि व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू वुड गिव पीपल, कि वो अपने तौर पे क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा कुछ क्लाइमेट बेहतर हो, कुछ हम अपनी इतनी सी क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि जिससे माहौल कुछ बेहतर हो जाए। देखिए, अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मुझे इतना टाइम है कि जो कहते हैं बिल्कुल आप लीजिए। मैं जैसा जो कहते हैं द स्टेज वेयर आई एम एट दिस पॉइंट, वो मैं अपना माइंडसेट एक्सप्लेन करना चाह रहा था, और उसमें से ही ये बात निकलेगी कि जो कहते हैं कि अपने हिस्से का क्या कौन क्या कर सकता है, देखिए मैं, आप, ये ग्लास सामने जो रखा है, जो भी प्लास्टिक की भी चीज़ें हैं, मेटल जो भी ये नहीं कहते हैं, वो सब तमाम चीज़ें कुदरत पे से निकली हुई हैं। अब चाहे आप बिग बैंग के ऊपर यकीन रखें या क्रिश्चियनिज्म के ऊपर यकीन रखें, आप नेचर के ऊपर तो यकीन रखते हैं कि भाई हम कुदरत में से हैं, नेचर में से हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर आपकी पहचान कुदरत में से है, सही है। मैं मेरा लहजा उर्दू स्पीकिंग है, सही है, जबकि मैं आधा बलोच हूँ, मैं लहजा उर्दू में, कराची में जोग्राफिकल एरिया में यहाँ पे मेरा। इसी तरह से जो कहते हैं जो ज़बानें भी आई हैं, वो रिवर्स या माउंटेन्स, इस तरह से जो सेपरेशन जोग्राफिकल वो होते हैं, उससे ये नहीं कहते हैं वो करके आप इत्तेफाक से किसी जगह पे पैदा हो गए। फिर आपकी रंगत सूरत, अब मैं अगर कहूँ कि कोई पहाड़ी आदमी है, तो आपके सामने एकदम से एक खाका आ जाएगा कि अच्छा पहाड़ पे, अगर मैं कहूँ कि कोई मकरान से है, तो आपके एकदम से आपके सामने भी खाका आ जाएगा, अच्छा मकरान से। तो आपकी जो रंगत सूरत भी वो जोग्राफिकल जो वहाँ पे जो लोकेशंस हैं, जो एनवायरनमेंट है, कुदरत है, उससे जुड़ी हुई है। देन योर लाइवलीहुड,
माहीगीर क्या करता है या मछेरा क्या करता है? मछली पकड़ता है। उसके नाम में ही उसकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, उसका जो एनवायरमेंटल जो कहते हैं वो जो जहाँ से वो कमा रहा है वो जुड़ी। फार्मर के नाम में फार्म है, अगेन अ नेचुरल थिंग दैट्स कनेक्टेड विद इट। पहाड़ी आदमी के पहाड़। फिर आप ये करें कि जो शहरी आदमी है वो क्या नौकरी करेगा? वो यही नौकरी, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं हम यहाँ पे एनवायरनमेंट या गार्बेज के उसमें वो कर रहे हैं। किसान क्या करेगा कि या जो गांव में जो रह रहा है वो फार्मिंग करेगा। माहीगीर क्या करेगा? वो मछली पकड़ेगा। तो अगेन योर आइडेंटिटी, फिर दीज लोकल और livelihoods then combine to become larger livelihood, your larger collective economy, जिसमें फिर ऑफ कोर्स गवादर का सवाल आ जाता है कि गवादर भी जो सी वाटर या जिसमें फिशरीज इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें आपकी पूरी फार्मिंग की इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें माइनिंग की इंडस्ट्री आ जाती है एंड सो। और यही फिर आपकी कलेक्टिव जो कहते हैं सारी चीज़ें हैं आपकी वो बनाती हैं फॉरेन पॉलिसीज। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस यानी जो वाटर ट्रीटी है उसमें इंडिया, आप नाम लें इंडस का और जो वाटर ट्रीटी का इंडिया आ जाता है। आप रेकोडिक का नाम लें, आपके पास जो कहते हैं बैरक गोल्ड वगैरह जो कैनेडियन हुआ वो आते हैं। आप गवादर का नाम लें, सीपेक चाइना। तो दीज आर ऑल, मैंने तीनों चीज़ें जो नाम ली वो नेचुरल रिसोर्सेज के नाम ली और ऑटोमेटिकली फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की उसके अंदर शामिल हो गई। तो आपको मैं यानी इतनी लंबी जो है कहानी वो की कि माई आइडियोलॉजी एट दिस पॉइंट इज कि तमाम चीज़ें कुदरत में से हैं। क्लाइमेट पॉलिटिक्स या क्लाइमेट के लिए काम करना आम जिंदगी गुजारना है। क्लाइमेट पॉलिटिक्स इज एसेंशियली जस्ट पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इज अ नेगोशिएशन फॉर द एगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉलिटिक्स जो है कुर्सी के ऊपर मैं कितनी देर तक बैठा रहूं उसका नाम नहीं है, या पावर गेम्स का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स है नाम आपका कि आप जो है आम आदमी तक किस तरह से उसके हक की चीज पहुंचा सकें, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कर सकें। बिल्कुल। तो अब इसी को अगर लोग समझना शुरू करें कि हम डायरेक्टली माहौलियात के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें खुद उन लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा कि भाई अच्छा, अगर कचरा फेंक रहे हैं जैसे वो अर्बन फ्लडिंग जो है वो उसकी वजह से हो रही है, तो उल्टा मुझे नुकसान हो रहा है। जो इनटैंजिबल की जो बात हुई कि सेहत पे भी, और फिर अगेन आप अगर अर्बन फ्लडिंग की वजह से स्कूल ना जा सकें या जो है उस पर ना पहुंच सकें, नौकरी पे ना पहुंच सकें, तो नुकसान किसका है? नुकसान आपका पर्सनली भी है और फिर जो कहते हैं हुकूमत का भी, पाकिस्तान का भी नुकसान है। तो ये अगर आपने जहन में रख लें कि जी माहौलियात और इंसान जो है कहते हैं बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए, लिंक्ड है, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली लोगों के उसमें खुद बिहेवियर चेंज और चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो लेकिन अहमद, जिस मुल्क में लोगों की सोच ये हो कि अक्सर मैं देखती हूँ गाड़ी में जा रहे हैं, शीशा गिरा नीचे किया और कागज़ फेंक दिया, कोई बोतल फेंक दी, और जब आप उनसे बोलें कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई एक मेरे उससे थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, एक मेरे से ही क्या कचरा जमा होके तो अर्बन फ्लडिंग में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जहाँ सोच ये हो कि एक मेरे एक्ट से पूरे पूरे मुल्क का या पूरे शहर पे क्या असर पड़ेगा, हाँ। यानी तो उसमें फिर क्या किया जा सकता है? इसका तो मतलब ये है कि लोगों की उस शहर से या उस इलाके से हाँ। वाबस्तगी का मसला है ना। बिल्कुल। और अच्छा, इसी में वही मुनसिफाना वसाइल के मुनसिफाना तकसीम की बात हो रही कि भाई अगर आप कचरा कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, मगर सामने वाले के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है ना। तो आप जरा सा कम से कम अपनी हद में तो रह के आप वो काम करें। वो इसलिए क्योंकि जब वो फेंकते हैं ना कचरा सड़क पे कहीं, उस वक्त अगर कोई आके उनको एक जोर से थप्पड़ मार दे ना, मतलब मैं एक मिसाल दे रही हूँ, तो उनको इमीडिएट ये समझ में आएगी कि अच्छा मैंने फेंका तो उस पे थप्पड़ पड़ता है, या उसका एक नुकसान है ना, फाइन। हाँ, या वायलेंस की तरफ ना जाए, फाइन। नहीं फाइन फाइन से मुराद, अरे मत आइडियाज दें, ये तो सिंध गवर्नमेंट पहले ही वो सीट बेल्टों की मुसीबत डाल हुई है उन लोगों ने। कहने का सिर्फ मकसद ये कि अगर इमीडिएट रिएक्शन आए तो लोगों को समझ में आता है कि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन चूंकि कचरा फेंकने पे कोई इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो लोग रिलेट नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल है इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, और ये एजुकेशन के अंदर मैं तो पर्सनली ये समझती हूँ कि क्लास 5-6 तक, बल्कि उससे भी आगे 7-8 तक, ये क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर और सिविक सेंस के ऊपर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। उससे पहले
देखिए जो नर्सरी किंडरगार्टन में डे केयर में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप हैबिट्स डेवलप करें, आप इम्तिहान ना लें, आप हैबिट्स डेवलप करें या जो कहते हैं एक्सपोज करें कि अच्छा जो कहते हैं क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, जैसे बाकी मुल्कों में होता बाकी है। मुल्कों में वाले। फिर दूसरी तीसरी में आप उसको चैलेंजेस के तौर पे लेके आए कि जी अच्छा ये करेगा तो यानी वो मिलेंगे, अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तारीफें मिलेंगी। देन फिफ्थ एंड सिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ आप उसको करिकुलम के अंदर इस तरह से शामिल करें कि भाई आपका वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना है। अब जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात अगर वो कंपलसरी है तो आपका तो फिर एनवायरनमेंट भी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हैं मगर एनवायरनमेंट इज एक्चुअली एग्जिस्टेंशियल। तो जिस तरह हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उस तरह फ्यूचर भी तो इम्पोर्टेंट है फ्यूचर ना। भी और एग्जिस्टेंशियल है आपकी, उससे वो यानी जिंदगी से आपकी वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यही सारी और जो अवेयरनेस वाली चीज़ है और लोगों को हिम्मत दिलाने वाली जो बात है, उसी के लिए क्लाइमेट मार्च वो रखी जाती है सालाना। हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे 100 लोग आए चाहे 1000 2000, पिछले 3-4 दफ़ा में तो तकरीबन 3-4 हज़ार लोग तो आए कि लोग आए जुड़े, उनको नज़र आए कि अच्छा और भी लोग यानी कहते हैं मामलात के उसमें वो हैं कंसर्न है, और साथ में जो कहते हैं एक दूसरे की हिम्मत बने और हिम्मत बढ़ाएं और फिर साथ में बातचीत आगे करें। चलें अहमद, ऑल द बेस्ट फॉर द क्लाइमेट मार्च। कोशिश करेंगे उसमें शरीक हो, वक्त निकालें और सबको करना चाहिए, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही एक प्रेशर बिल्ड होगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो भी कुछ प्रोएक्टिव कुछ अच्छे स्टेप्स ले सके। लाइक आई सेड, नॉट जस्ट प्रेशर बिल्डिंग। देखिए हम कह रहे हैं कि आप आम आदमी के तौर पे आप आए, बिल्कुल आए, जुड़ें, आप आके जो कहते हैं बैठें, आप आके दूसरों की भी बातचीत सुने, सारी चीज़ें मसले मसाइल जो हैं। मगर अगर आप जो कहते हैं उस नहीं आना चाह रहे तो ठीक है, विल ब्रिंग यू द डिमांड एंड एवरीथिंग एज वेल, ताकि ग्रेट। सो एक दफ़ा जब ये अभी क्लाइमेट मार्च के बाद क्या सिचुएशन बनती है, लिस्ट ऑफ डिमांड्स होते हैं नहीं होते, तो उस पे मौका लगा तो फिर दोबारा आपके साथ एक बैठक होगी 100%। और हमारे जो और दीगर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आई कैन कनेक्ट यू विद देम एज वेल, और सब लोगों को ज़रूर। ग्रेट, थैंक यू अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए।